हाँ दार्शनिक आपनको स्वागत करा जाउची। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी, नमस्ते। आप लोग में से कोई हिंदी बोल सकता है क्या? हाँ, हर कोई बोल सकते हैं, अगर समझ तो सकते हैं। और हिंदी की बात रही तो मैं कन्वर्सेशन कर लूंगा। आप अपनी बात ठीक बताइए। है, मुझे हिंदी में कंफर्टेबल है और ये इतनी अच्छी नहीं है मेरी। ठीक है। फिर भी कोशिश कर तो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो दर्शक हैं वो उड़िया में होंगे। अगर कोशिश कर सकते हैं, टूटी फूटी हो तब भी चलेगी। मुझे बिल्कुल नहीं आती, सॉरी। तो मैं, ठीक। आप हाँ, बताइए, आप तो बताइए। हम्म, तो आज का जो मैंने विषय देखा, साइंस वर्सेस सूडो साइंस, उस विषय में आपका जो ये सिद्धांत है, क्या आप लॉजिक को भी एज अ सूडो साइंस मानते हैं या उसको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में गिनते हैं? लॉजिक एक दार्शनिक बात होती है। मतलब आप एक चीज को समझने के लिए कौन से टूल यूज करते हैं, जिसको कि हम सच्चाई तक पहुंच सके या फिर कुछ ऐसे निष्कर्ष तक पहुंच सके जो कि हमारे काम आ सके, उसको लॉजिक बोलते हैं। वो सूडो साइंस की कैटेगरी में नहीं आता। वो साइंस की कैटेगरी में आता है ना? नहीं, वो साइंस की कैटेगरी में भी नहीं आता। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? तो किस कैटेगरी में इट्स आता द फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क है। है? फ्रेमवर्क है, लेकिन उससे ट्रुथ वैल्यू पता लगती है ना? हाँ, जो इंसान के हाँ। समझने तक जितना हो सकता है वो लॉजिकल सेंस बना सकता है। लॉजिकल सेंस का मतलब ये होता है, अगर कोई पृथ्वी पहले बोलता था कि अर्थ चपटी है, तो उस वक्त लॉजिकल सेंस यही बताता था कि हाँ, अर्थ चपटी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही था, पर उस टाइम फ्रेम के अंदर कोई दूसरा आके उस लॉजिक को चैलेंज ना कर सके, तो सब कोई मानते थे अर्थ फ्लैट है। तो ये लॉजिकल है, बट ये साइंस नहीं है। ओके, तो साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस के डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट करते जाओ। आप लोग कुछ हाइपोथेसिस बनाओ, उस पर एक्सपेरिमेंट करो, एक प्रोसेस, एक सही हाइपोथेसिस प्रोसेस का बेस बनाओ। क्या होता है? हाइपोथेसिस का बेस होता है जो आप ऑब्जर्व करते हो। अगर हम लोग देखते हैं सूरज एक पर से उठता है, जहां पर दूसरी जगह पर डूबता है, तो डूबता है ये तो हमको दिख जाता है, लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है? शायद सूरज ही पृथ्वी की तरफ घूम रहा है, ये एक हाइपोथेसिस हो सकती है। या फिर पृथ्वी सूरज की तरफ घूम सकता है, ये एक हाइपोथेसिस है। दोनों हाइपोथेसिस को आप टेस्ट पर रखो और उसके बाद उसको ये बताओ कि ये सोचो कि मतलब कौन सी हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा सही रहेगी और किस तरह से हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। ये हाइपोथेसिस अच्छा, बन गया। ओके ओके, और ठीक। हम्म, चलो, तो दो हाइपोथेसिस में कौन सा ज्यादा सही है उसका निर्णय कैसे करते हैं आप? साइंस के जरिए एक प्रोसेस होता है। जब आप, अच्छा एक बात बताइए, ज्यादा पानी देने से पेड़ ज्यादा लंबे हाइपोथेसिस होते हैं। की बात है, एक्सपेरिमेंट बहुत दूर की बात है, मैं हाइपोथेसिस एक इज एग्जांपल हाइपोथेसिस। बताता हूँ, देखो। ज्यादा पानी देने से पेड़ ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस मैंने बनाया। अब उस हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, एविडेंस करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, एक सेम टाइप का जमीन लूंगा, सेम टाइप का पेड़ लूंगा, और एक में एक मग डालूंगा, दूसरे में दो दो मग डालूंगा। फिर हर हफ्ते उसकी हाइट को मैं कंपैरिजन करूंगा। वो कंपैरिजन या ये याद रखना पड़ेगा कि एक एनवायरनमेंट है, दोनों को सही तरीके से धूप, सही तरीके से हवा, हर चीज सेम मिल रही है। एक डिफरेंस मैंने क्या किया, एक को एक मग पानी डाला, दूसरे को दो मग पानी डाला। अब ये देखने पर आफ्टर एक साल के बाद मैं नाप के देखता हूं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। जिसमें एक मग डालता था वो ज्यादा लंबा नहीं हुआ, ना ही जिसमें दो मग डाल रहा था ज्यादा लंबा नहीं हुआ। तो मेरा जो हाइपोथेसिस था उसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम लोग ज्यादा पानी डालते भी हैं किसी पेड़ को तो वो ज्यादा लंबा नहीं होता। तो ये हुआ मेरा रिजल्ट, और ये रिजल्ट मैं डालूंगा एक साइंटिफिक फोरम में कि ये है मेरा एक्सपेरिमेंट, ये कंडीशन है। और उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट है और दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है वो वही एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराएंगे, फिर बोलेंगे नहीं मेरे में तो लंबा हुआ, लेकिन फिर दूसरे लोग आएंगे। तो इस तरह से एक कंसेंसस बनता है कि ये एक्सपेरिमेंट सही हुआ या नहीं, मेरे हाइपोथेसिस जो है वो सही बना या नहीं। इसको बोलते हैं साइंस। हाइपोथेसिस से साइंस को हम लोग जो रिजल्ट लाते हैं। हम्म, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने एग्जाम्पल दिया पूरा, इसमें आपने कितने हाइपोथेसिस लिए?
मेरा एक ही हाइपोथेसिस था कि ज्यादा पानी एग्जैक्टली डालने से एग्जैक्टली इतना सुनिए। मेरा सवाल मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, आपको शायद नहीं समझ आया। मेरा सवाल था कि दो हाइपोथेसिस है, आप कौन सा हाइपोथेसिस सही है उसका निर्णय, जैसा आपने कहा कि पहले लोग कहते थे पृथ्वी चपटी है, तो मैं कह रहा हूँ चपटी है, कोई कहता है गोल है, या सूर्य जो है वो इधर ढलता है, तो सूर्य हमारे पास है, हम सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, या सूर्य हमारा। उसके लिए जो हाइपोथेसिस बनाए जाएंगे दो होंगे। पहला होगा कि सूर्य हमारे अंतरिक्ष में या हमारे भूमंडल में घूमती है, और दूसरा होगा कि नहीं, हम जो है सूर्य के भूमंडल में घूमते हैं। तो उसमें कौन सा सत्य होगा, कौन सा सत्य होगा, उसका निर्णय करने के लिए आप किस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करेंगे? वो लोग ऑलरेडी दोनों साइंटिस्ट हाइपोथेसिस में। हाँ, एक होता है जियोसेंट्रिक, एक होता है हीलियोसेंट्रिक। हम लोगों को आज ये पता है कि हम लोगों का है हीलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत साल पहले भी हमारे, अगर आप देखोगे तो आर्यभट्ट ने भी किया कर चुके हैं। उन्होंने तो अर्थ का सर्कल जो पूरा टोटल एरिया है सर्कल, वो भी बहुत ही एक्यूरेटली बता दिया था। हम लोगों ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, डेसिमल का सिस्टम दिया। ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो लोग एक चीज पे पहुंचते हैं कि नहीं, पहले जो हम लोग सोचते थे ये गलत है। पहले बताते थे कि धरती का जो ग्रेविटी है, मतलब आकर्षण होता है, जो हम सबको खींच कर रखता है। लेकिन फिर बाद में आइंस्टाइन आए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो जितना बड़ा मास होता है वो अपने तरफ एक वैक्यूम क्रिएट करता है, एक व्हाट यू कॉल कर्वेचर क्रिएट करता है। उस कर्वेचर की तरफ हर कोई खींचा चला जाता है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बोलते हैं। तो उस हिसाब से साइंस धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, क्योंकि कोई अब दूसरा साइंटिस्ट आ गया, वो बताया, वो एक नया थीसिस देगा कि नहीं, जो आइंस्टाइन ने बोला था उसके ऊपर भी और कुछ है। तो इस तरह से धीरे धीरे साइंस जो है अपने आप को बेहतर करने लगता है। वो अपनी ही चीजों को, अपने ही दावों को फिर से गलत बताकर उसको फिर से ऊपर लाने की कोशिश करता है। मतलब ये परमानेंट है। हाँ, मैं बताता हूँ। ये आपका मतलब ये आपका सिद्धांत है कि हाँ भाई, जितनी भी चीजें अभी साइंस में है, साइंस इसको तोड़ के दूसरा कुछ अच्छा लाएगा, या फिर कुछ कुछ चीजों को अच्छा लाएगा, कुछ कुछ चीजों को गलत लाएगा, ऐसा सिद्धांत है आपका? साइंस कोई पर्सन तो है नहीं जो अच्छा या बुरा सोचता है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। और दूसरी नहीं, बात, मेरा सवाल वो नहीं है। मैं समझ गया। साइंस कभी भी ये दावा भी नहीं किया कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो अटूट सत्य है। वो हमेशा बोलता है हम लोग ओपन टू चैलेंज है, कोई भी आके हमको चैलेंज कर सकता है, कुछ भी चैलेंज कर सकता है। कोई भी साइंटिस्ट, अगर आप किसी दवाई को लेकर भी अगर आप बीमार पड़ गए, तो आप दवाई जो बनाने वाली फैक्ट्री है, आप उस पर भी केस कर सकते हो, उनको, उनके दावों को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि साइंस कभी भी 100% श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोलता, कोई भी दावा नहीं करता। हाँ, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल है, अब मेरे सवाल को समझिए, इसलिए बोला ना मैंने कि मेरा सवाल को बार बार समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि जो साइंस है उसमें हर जो चीज अभी बोली जाती है, वह हर चीज जो है, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, हेलो, हाँ, सॉरी। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जो आपका जो ये क्या था, हाँ, आपका ये सिद्धांत है कि साइंस में जो हर चीज अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन से लेके वो आप जाए रैंडमनेस की थ्योरीज में हो, वह हर चीज वो आगे जाके गलत प्रूफ करेगा और अपने आप को बेटर करेगा, या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं जो नहीं, ये फिर ये स्टेबल है, ये और चेंज नहीं हो सकती, ये समझ के ये स्टेबल रह के बाकी चीजों को एनहेंस करेगा। मतलब सारी चीजों को वो डेवलप करेगा, या फिर ऐसी चीजें है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टडी है, मतलब उसका और कोई दूसरा एप्लीकेशन आ ही नहीं सकता। देखिए, हम लोग तो हम लोग जब भी यहाँ पर है, जो भी हम लोग अभी तक जानते हैं वो बहुत ही कम जानते हैं, उसके ऊपर इनफाइनाइट चीज होती है, और साइंस अपने आप को बेहतर करता रहता है। अभी भी जो है, हो सकता है कि वो बेहतर हो सकता है कि वो अनचैलेंज्ड रहे, लेकिन जब तक वो अनचैलेंज्ड है तब तक वो बेस्ट केस सिनेरियो में गिना जाता है। और यही हमको अब तक पता चला है किसी भी टॉपिक के बारे में। जब साइंस आए और ये बोले कि नहीं, हम लोगों को जितना पता है वो कम है,
उससे भी अंदर और ज्यादा, जैसे क्वांटम, अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, आजकल सारे बाबा, सारे दार्शनिक लोग, सब कोई क्वांटम 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 बोल रहे हैं, क्वांटम घंटा कुछ भी नहीं पता उनको, राइट? वो लोग क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम लव, क्वांटम सब कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन साइंस खुद ही बोलता है क्वांटम को समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग भी क्वांटम को समझ नहीं पाए हैं अभी तक, क्वांटम प्रेशर में क्या होता है, वहां पर शायद फिजिक्स अलग हो जाए, वहां पर शायद हम लोगों को जितने भी समझ है वो सब अलग हो जाए। तो ये सब एक हाइपोथेसिस है, जब प्रूव होगा तब प्रूव होगा, या फिर जब इंप्रूवमेंट होगा तब इंप्रूवमेंट होगा, वो हम लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, तो मतलब इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके साइंस जो है वह कॉज एंड इफेक्ट को यूनिवर्सल मान ले या एब्सोल्यूट प्रूफ कर दे, और जिससे गॉड भी प्रूव हो जाएगा, राइट? ये भी पॉसिबिलिटी है ना फिर। ये बात यहां से गॉड को प्रूव करने में कहां चली गई? कॉज एंड इफेक्ट हुआ भी, कॉज एंड इफेक्ट स्टार्ट हुआ जब बिग बैंग हुआ। हम लोग साइंटिस्ट के हिसाब से टाइम स्टार्ट हुआ जब बिग बैंग हुआ। हम लोग जो टाइम फ्रेम जो आता है ना, जो थर्ड डायमेंशन जो हम लोग बोलते हैं टाइम, वो स्टार्ट हुआ बिग बैंग के टाइम पे। और कॉज एंड इफेक्ट जो हम लोगों ने अभी बनाया है कि हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, वो कॉजुअलिटी जब हम लोग जाएंगे वो इन्फिनिट रिग्रेशन में जाएगा। और अगर आप बोलोगे कि किसी ना कोई अगर बिगिनिंग कॉज होता है जो कि किसी पर डिपेंडेंस नहीं होता, वही हमारा भगवान है बोलोगे, तब ये भी हो सकता है कि कोई यूनिकॉर्न था जिसने सब स्टार्ट किया। ये भी हो सकता है कि ये जो कॉस्मोस है वही अनंत है। होने का तो कुछ भी हो सकता है, राइट? अगर हम लोगों को अल्टीमेटली किसी इंटेलिजेंट बीइंग को हम लोगों को मूल पर रखना है, तो वो साइंटिफिक वे से प्रूव होना या नहीं होना अभी तक देखना बाकी है। लेकिन तो कोई भी हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो ये सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट का, जो उसने बोला, ये कॉज एंड इफेक्ट आप बिग बैंग को एज इफेक्ट मानते हैं या उसको कॉज मानते हैं? चलो, बिग बैंग तो हो गया, ये यूनिवर्स का कॉज। क्या हुआ? शायद डिस्कनेक्ट ही वाले। हेलो, हाँ, मुझे से नीचे काई बोलिए, टाइम वेस्ट करछन कहले से बुली बुली के तार भगवान पाखर पहुंच जीवो। ठीक, बेकार देखो को एइटा फिलोसोफर की देखो फिलोसफी जे लॉजिक और साइंस रो तफात जानछे, फिलोसफी को फिलोसफी पढ़तेला मसे देखो प्रोफेसर सर साहब, कौन हम कि एइटा गोटे हेल्दी डिस्कशन हुए से माने चेष्टा करियो चाहछोनी कॉज एंड इफेक्ट और एइटा एई सेगुडा को सुनो तो से कोन से किछि किछि कहबार तांकर न थाए, बाकी फालतू हमरो आम कथारु डिस्ट्रैक्ट करते जोटा हमरो दरकार लोक को जणैबा